हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IMREM सब्जेक्ट पर वीडियो। IMREM जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर 6th सेम का सब्जेक्ट है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी मेंटेनेंस के बारे में, तो आज हम उससे आगे थोड़ा सा प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारी क्या होती है और इसकी एडवांटेज क्या हो सकती हैं किसी इक्विपमेंट्स या मशीन के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, हमने प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की डेफिनेशन दिखाई हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या होती है हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें है, इसका मीनिंग पहले से प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। मतलब जो हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है उसका मीनिंग क्या है कि वो पहले से ही उसकी प्लानिंग कर ली जाती है। अर्थात वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसका प्रोग्राम पहले से ही प्लान रहता है, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहती है। मतलब इसके अंडर में हम जो भी मेंटेनेंस करेंगे उसकी पहले से प्लान या प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं कि इसी प्लानिंग या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें किसी मशीन या इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस करनी है। ठीक, इसके और भी पार्ट्स हमारे हो सकते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स की प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन करना। उससे रिलेटेड जितने वर्क आएंगे वो हमारे प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ही आएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, किसी इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन क्या आएंगी हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ही आ जाएंगी। या कह सकते हैं कि किसी मशीन की इंस्पेक्शन करना। ठीक, तो ये कंडीशन क्या होंगी हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएंगी। ठीक, तो इसमें क्या है, किसी मशीन या इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस करने से पहले उसकी क्या कर लेंगे, हम प्लानिंग कर लेंगे। मतलब उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मशीन या इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस की जाएगी। ठीक, तो ये तो होती है हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें प्लानिंग हमारी जैसे कि मैंने बताया था अभी, दो टाइप से हो सकती है। या तो हम कर सकते हैं प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन के थ्रू, या फिर कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर के वर्क की। ठीक, अब बात करते हैं इसकी कि हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एडवांटेजेस क्या होती हैं हमारी, मतलब किसी मशीन या इक्विपमेंट्स में इसकी क्या एडवांटेज होंगी उनके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, एडवांटेज ऑफ प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने दिखाई हुई है। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी एडवांटेज इसमें, लेस नंबर ऑफ फॉल्ट, जिससे प्रोडक्शन में रुकावट कम हो जाती है। मतलब इसके द्वारा अगर हम प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो उसके द्वारा क्या होती है हमारी लेस नंबर ऑफ फॉल्ट, मतलब फॉल्ट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर ऑफ फॉल्ट्स कैसे होते हैं, कम होते हैं, जिससे किसी मशीन या इक्विपमेंट्स या प्लांट्स में क्या होगी, प्रोडक्शन में रुकावट नहीं होगी। मतलब अगर किसी प्लांट में हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट लगी हुई है तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में रुकावट नहीं होंगी। ठीक, और सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें, इसमें सेकंड एडवांटेज देखें तो प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक, अगर किसी प्लांट या फिर इंडस्ट्री में हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन लगी हुई है, अगर वो अच्छे से वर्क करती रहेगी, ठीक, और कोई भी फॉल्ट उसके अंदर नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें काम भी क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, और फॉल्ट की वजह से कोई उसके अंदर बाधा या इंटरप्शन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इससे मेंटेनेंस तथा ओवरऑलिंग का टाइम गैप बढ़ जाता है। अगर हमारी प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहेगी तो उससे क्या होगा, मशीन की मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग का टाइम भी बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या होगा, फिर हमारी मशीन लंबे समय तक वर्क करती रहेगी बिना मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग के। उससे आगे अगर हम बात करें फोर्थ कंडीशन में, तो कह रहा है कि ब्रेकडाउन कम होने से वर्कर की मशीन के साथ रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या है कि अगर हमारी जो भी मशीन या इक्विपमेंट्स किसी प्लांट या इंडस्ट्री में लगी हुई है, उसमें जितने कम ब्रेकडाउन्स या फॉल्ट होंगे उनकी वजह से क्या होगा, वर्कर्स की रिलायबिलिटी जो होगी वो मशीन के साथ बढ़ जाएगी। मतलब वर्कर का उसके साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉल्ट कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वर्कर का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, या उसका ध्यान ऐसे नहीं होगा कि इसमें तो कभी भी फॉल्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, उसे ये नहीं लगेगा कि इसमें तो फॉल्ट होंगे नहीं, मतलब आसानी से तो फॉल्ट होंगे नहीं। तो इसलिए क्या होगा, उसकी रिलायबिलिटी, वर्कर की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी मशीन के साथ। तो ये तो थी एडवांटेज हमारी कि प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से हमारी मशीन या इक्विपमेंट्स में क्या एडवांटेज हो सकती हैं।
ठीक। अब इसके आगे अगर हम बात करें, जैसे कि अभी लास्ट टॉपिक में आया था ब्रेक डाउन, तो एक सेकेंड टाइप से हमारा मेंटेनेंस का ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो देखते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हमारी क्या होती है और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है। तो जैसा कि हमें सामने दिख रहा है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हमें दिखाई हुई है और उसकी डेफिनेशन है कि किसी डिवाइस अथवा इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन कौन से टूट फूट हो जाने के बाद, अर्थात फॉल्ट के फॉर्म या घटित हो जाने के बाद किया जाने वाला मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक। तो क्या कह रहा है इसमें कि किसी मशीनी डिवाइस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन हो जाने, मतलब किसी पार्ट्स के टूट फूट जाने या कोई फॉल्ट जनरेट या फॉर्म हो जाने के बाद किया जाने वाला मेंटेनेंस हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है। मतलब ये मेंटेनेंस कब होता है हमारा, कि जब किसी मशीन या इक्विपमेंट में हमारा फॉल्ट घटित हो जाए, मतलब उसमें फॉर्म हो जाए, या किसी मशीन का कोई पार्ट्स टूट फूट जाए, तो उसके बाद जो मेंटेनेंस किया जाता है वो कौन सा होता है हमारा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक। तो ये तो थी मेंटेनेंस की बात, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की बात। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज में कह रहा है कि इससे फैक्ट्री या इंडस्ट्री का प्रोडक्शन शीघ्र चालू किया जा सकता है। मतलब अगर ये ब्रेकडाउन अगर हमारी इक्विपमेंट्स या मशीन या डिवाइस में होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक हमें रुकना नहीं होगा, बहुत जल्दी से इसे ठीक करके मशीन को दोबारा चालू किया जा सकता है। ठीक। तो उससे भी क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आएगी और हमारा प्रोडक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सेकंड है कि ब्रेकडाउन के टाइम पर डिवाइस की टोटल मेंटेनेंस करके ओवरऑलिंग भी कर दी जाती है। जैसे हमारी अगर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की जाती है किसी मशीन या इक्विपमेंट्स की, तो उसी समय मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग का वर्क भी कर लिया जाता है। ठीक। मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग से यही है कि अगर किसी मशीन में फॉल्ट जनरेट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, सारे पार्ट्स की अच्छे से जांच कर लेंगे और जांच करते हुए क्या देखेंगे कि अगर कोई पार्ट्स मरम्मत या मेंटेनेंस करने लायक है तो उसे मेंटेनेंस करके ठीक कर देंगे, और अगर ओवरऑलिंग या फिर रिप्लेस करने के लायक है वो तो उसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक। तो ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के टाइम ही हमारी दोनों कंडीशन हो जाती है, मतलब ओवरऑलिंग भी हो जाती है एक तरीके से और उसकी मेंटेनेंस भी हो जाती है। थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि ब्रेकडाउन से फ्यूचर में होने वाली पॉसिबल फॉल्ट तथा उनके कॉजेज़ का पता लगाया जा सकता है। ठीक। अगर किसी मशीन में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करेंगे हम तो उसमें क्या होगा कि फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल फॉल्ट, मतलब जो भी संभव फॉल्ट हैं उनका पता और उनके कॉजेज़ का, मतलब उनके कारण का भी पता हम लगा सकते हैं कि इन कारण की वजह से कौन सा फॉल्ट हमारी मशीन में होने वाला है। ठीक। तो ये कंडीशन हुई, हम उसकी वजह से पता ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कंडीशन से पता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 एडवांटेज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। अब देखते हैं इसकी हमारी की डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की डिसएडवांटेज हमारी क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसा कि हमें फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, डिवाइस अथवा इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसलिए यह मेंटेनेंस वर्क कभी भी करना पड़ सकता है। मतलब हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट्स या डिवाइस है उसमें ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में, या कह सकते हैं कोई भी मशीन हुई, मैकेनिकल मशीन हुई, तो उसमें ये नहीं पता होता हमें कि कब उसमें फॉल्ट जनरेट होने वाला है। ठीक। तो फॉल्ट तो कभी भी हो सकता है या ब्रेकडाउन तो कभी भी हो सकता है हमारा मशीन में, तो उसके लिए क्या रहता है, मेंटेनेंस वर्क उसका कभी भी करना पड़ सकता है। ठीक। सेकंड है, इस मेंटेनेंस वर्क को अर्जेंटली करना पड़ता है। अर्जेंटली इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्शन का, या फिर कह सकते हैं कि जो वर्क हमारी मशीन या इक्विपमेंट्स कर रही है उसमें ज़्यादा इंटरप्शन ना हो, मतलब ज़्यादा देर के लिए उसमें बाधा ना आए, इसीलिए क्या करते हैं, इसे अर्जेंटली कर दिया जाता है, मतलब तुरंत ही इसे ठीक कर दिया जाता है। थर्ड है हमारा, फ्यूचर में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से कह रहा है कि फ्यूचर में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हमारा जितना ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा किसी मशीन या इक्विपमेंट्स में तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाले फॉल्ट की या एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर में एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा रहेंगे। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ पॉइंट कि प्लांट की लाइफ कम हो जाती है।
इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा हमारे ब्रेकडाउन होंगे, अगर किसी मशीन या इक्विपमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होंगे तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, प्लांट, मशीन या वर्कशॉप की लाइफ कैसी हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉल्ट होते रहेंगे तो मशीन, डिवाइस या फिर कह सकते हैं कि वर्कर या प्रोडक्शन हमारा कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जिसकी वजह से उसकी लाइफ क्या होगी, प्लांट की, कम हो जाएगी। फिफ्थ कह रहा है कि प्लांट का प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब जितने ज़्यादा अगर हमारे किसी मशीन में ब्रेकडाउन होंगे, इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इफेक्टिव होगा। ठीक, इफेक्टेड होने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में भी क्या होगी, गिरावट हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी में गिरावट होगी तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी कम होने लग जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये सारी क्या है, हमारी डिसएडवांटेज है किसकी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की। कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की वजह से, टाइम पे ना होने की वजह से क्या होगा, ये हमारी हानियाँ या डिसएडवांटेज हो सकती हैं। तो ये तो थी डिसएडवांटेज हमारी इसकी। मतलब हमारी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर टाइम पर ना हो, या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस टाइम पर ना हो, तो उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकती हैं। ऐसे ही इसमें हमारी आती है रूटीन मेंटेनेंस आती है। रूटीन मेंटेनेंस का भी वर्क वही होता है कि एक रूटीन के तरीके से क्या करते हैं, हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।